हाय एवरीवन। अभी कल के वीडियो में फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बोला था कि आज का एक्सपायरी बहुत ट्रेंडी रह सकता है। आज का दिन वैसा ही गया है। अब आज का मार्केट स्ट्रक्चर देखते हैं कि आज का मार्केट स्ट्रक्चर कैसा था फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड सेकेंड थिंग, थोड़ा बहुत एनालिसिस कल के लिए मैं थोड़ा बहुत ये करूंगा इशू, क्योंकि बट अभी तक मैं बोल देता हूँ मार्केट का डायरेक्शन क्लियर है नहीं फिलहाल। बट ट्राई करते हैं कि अ, आगे हो क्या सकता है ज्यादातर। आगे अपसाइड का मूव आएगा, नीचे जाएगा मार्केट, या फिर एक रेंज बाउंड फेज हमें शो करेगा। तो लेट्स चेक कि हमारे सेटअप में क्या क्या आता है। मार्केट का एनालिसिस लॉजिकली क्या बन रहा है, ऑप्शन का डेटा प्राइस एक्शन के साथ पूरा स्ट्रक्चर मिक्स करके प्रॉपरली एक सेटअप करते हैं क्रिएट। आज का पहले स्ट्रक्चर समझ लेते हैं कि आज का मार्केट स्ट्रक्चर कैसा था। सेकेंड थिंग, मैंने बोला था कि मार्केट अपसाइड सस्टेन करना चाहिए, बट वो सस्टेन हो नहीं रहा था 40,000 के ऊपर लेवल, और वहां से एक सेल ऑफ आ गया था। एंड नाउ लेट्स सी आज का स्ट्रक्चर क्या होगा। लेट्स स्टार्ट। अब देखते हैं कि कैसा था आज का स्ट्रक्चर। अब देखते हैं कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या था। फर्स्ट ऑफ ऑल, कल के वीडियो में ही हमने डिस्कस किया था कि मेरे को अगर मैं अगर अपसाइड के लिए ट्रेड करूंगा तो मैं हमेशा इसके ऊपर ही ट्रेड करूंगा। ये जो लेवल है इसके ऊपर ही मैं ट्रेड करूंगा, जो है आखिरी दिन का हाई। क्यों? क्योंकि वहां से एक सेलिंग ऑफ आया था। एंड अभी मुझे मेरे पास एक सपोर्ट जोन था। मेरे पास एक सपोर्ट जोन था जो था कल का गैप लेवल। जो एक मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैंने लिंक्डइन पे भी एक पोस्ट डाला है कि हमेशा मार्केट जब गैप फिल करता है तो वो एक तो सपोर्ट आइदर रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है। तो मार्केट कल के दिन भी वही कर रहा था। आपको मैं दिखाता हूँ, कल के दिन भी मार्केट वही कर रहा था, एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस के जैसे एक्ट कर रहा था फर्स्ट। अब एक मिनट, क्या हो गया ये? हाँ, ओके। अब मार्केट, और आज के दिन भी मार्केट एक ये लेवल से सपोर्ट ले रहा था। अब देखा जाए ना, तो मैंने एक प्रीवियस डे देखा थोड़ा, तो मुझे एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस मिला, बट एक कुछ वैलिड सपोर्ट नहीं था। बस सिर्फ प्राइस यहाँ पे अटक रहा था, क्योंकि एक बार यहाँ इसने यहाँ से रेजिस्टेंस लिया था, वही उसने ब्रेकआउट करके अपसाइड देके सपोर्ट लेके अपसाइड गया था। तो एक ये छोटा सा सपोर्ट है, बट मैं इसको वैलिड सपोर्ट नहीं दूंगा। और आज के डे के विक्स नीचे से आ रहे थे और यहाँ से बाइंग प्रेशर इनिशिएट हो रहा था, तो इसके से ये एक सपोर्ट लेवल है। अब हम थोड़ा मार्केट का स्ट्रक्चर देखते हैं कि वन डे के टाइम फ्रेम में मार्केट क्या ट्रेंड में है। अब देखते हैं कि मार्केट ऑलमोस्ट अपने डे हाई की तरफ से ये एक एग्जॉशन गैप, इसको एक एग्जॉशन गैप करके बोलते हैं। सॉरी, ये जो स्ट्रक्चर है ये एग्जॉशन गैप है। बताता हूँ, एक मिनट। कहाँ पे गया? हाँ, ये जो स्ट्रक्चर है ये एग्जॉशन गैप करके स्ट्रक्चर है, इसको एक एग्जॉस्ट गैप बोलते हैं। जब ये गैप करके एक ब्रेक इवन एक और एक रेड कलर का कैंडल इनिशिएट करता है अप ट्रेंड में जाके, तो एक गैप आ जाता, तो एक नीचे के लिए एक एग्जॉस्ट हो जाता है। जो ट्रेंड रहता है ना, वो एग्जॉशन में चले जाता है। अब उसमें जितना स्ट्रेंथ था वो ऊपर जाके फिनिश हो गया है। अब ये एग्जॉस्ट हो गया है ट्रेंड। अब यहां से देखते हैं ऑल टाइम हाई से मार्केट लोअर लोस क्रिएट करते जा रहा है। जैसे एक ये एक रिट्रेसमेंट, ये वापस से एक वहां से ही सपोर्ट लिया, और वहां से एक कंटिन्यूशन पैटर्न नीचे देख लिया है। और ये ऑलमोस्ट एक डाउन ट्रेंड में इंडिकेट करता है। अब ये जो रिट्रेसमेंट का स्ट्रक्चर रहता है ये ऑलमोस्ट 50% का रहता है। और ऑलमोस्ट इसने 50% के पहले ही एक नेगेटिव कैंडल क्रिएट कर दी है, ये वाली जो है, तो ये नेगेटिव कैंडल क्रिएट कर दिया है, ये वाला। तो अब देखते हैं कि मार्केट एक्चुअली यहाँ से एक सपोर्ट ले रहा था। ये जो जोन है, ये जो जोन है यहाँ से सपोर्ट ले रहा था, जो आई गेस ये था। और उसने एग्जैक्ट वहां से ही अप मूव दिखाया था।
और एक प्रॉपर अप स्ट्रक्चर दिखा था और मार्केट वहां पे आके रुक गया। अब मार्केट में यहाँ पे इनिशियली एक रिट्रेसमेंट का फेज चल रहा था और ये डबल टॉप करके एक कंफर्मेशन दे रहा था, बट स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग हमें मिल नहीं रहा था। अगर आज हमें ये कैंडल के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग मिल जाता तो मार्केट अपसाइड में बैठ जाता और ऑलमोस्ट रिट्रेस यहां तक हो सकता था 40,400 के लेवल तक। अभी इसमें देखते हैं कि ऑलमोस्ट 1 आवर के टाइम फ्रेम में ये हमें एक सपोर्ट जोन मिल गया है और अब आज के लिए हमें 40,000 का एक इंपॉर्टेंट लेवल जो है, प्लस एक एक यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन मिल गया है। और ये जो ब्रेकआउट का स्ट्रक्चर था ये कैंडल का, ये एक फेक आउट में कन्वर्ट हो चुका है। अब जाते हैं थोड़ा 1 आवर टाइम फ्रेम में कि मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा है और उसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करना स्टार्ट करते हैं। अब मैं हमेशा बोल रहा था जैसे ही मार्केट ने ये लेवल तोड़ा, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल था। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बार बार प्राइस यहाँ पे एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस ले रहा था। देखो यहाँ पे एक ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। अब ये जब अपसाइड के लिए बैठना चालू किया तब एक सपोर्ट की जैसा एक्ट कर रहा था और ऑलमोस्ट अब आप देखोगे तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था 40,400 का। जैसे ही इसका ब्रेकआउट आ गया एक ह्यूज फॉल आ गया और मार्केट एक नीचे के ट्रेंड में चला गया। अब देखते हैं कि लास्ट प्रीवियस डे के स्ट्रक्चर्स कैसे थे। तो मुझे एक ऑब्जर्वेशन मिल रहा है कि हमेशा मार्केट गैप अप ओपनिंग करता है और एक गैप फिलिंग के लिए आ रहा था और गैप अप ओपनिंग किया, गैप फिल किया, गैप अप ओपनिंग किया, गैप फिल किया। यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग हुआ बट यहाँ पे गैप अभी तक फिल नहीं हुआ था। अगले दिन गैप अप ओपनिंग के साथ एक गैप फिलिंग का ट्रेड मिल गया था और आज के दिन में मार्केट ने सेम किया। मार्केट आज के दिन गैप डाउन ओपनिंग कैसा है और गैप डाउन ओपन क्या होता है, गैप फिलिंग के लिए ट्रेड के लिए अपसाइड के लिए ऊपर चला गया, तो इसे गैप डाउन बुलिश स्ट्रक्चर कहते हैं। अब मार्केट एक गैप फिल करके अपसाइड चला रहा था और प्लस हमारे पास एक 40,000 का एक इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल था जो था ये जोन, ऑलमोस्ट ये जोन एक अपसाइड के लिए स्ट्रक्चर था। अब ये साइकोलॉजिकल इंपॉर्टेंट लेवल है प्लस ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से भी एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अब इसके छोटे टाइम फ्रेम में जाते हैं कि मार्केट अब क्या स्ट्रक्चर बना रहा है और कैसे मूव करने वाला है। अब समझते हैं आज का मार्केट स्ट्रक्चर और यस्टरडे का मार्केट कैसा था। अब हमेशा याद रखना मार्केट एक स्क्वीज एंड एक्सपांशन के जोन में चलता है। अब स्क्वीज और एक्सपांशन कैसा, मतलब एक प्रेस करके दे दिया, जैसे उसमें प्रेशर बिल्डअप होता है और जैसे वो ब्लास्ट होता है तो एक अच्छा मूव आने के चांसेस हो जाते हैं। तो मार्केट हमें कल दिख रहा था कि एक स्क्वीज स्ट्रक्चर में है। ऑलमोस्ट कल के दिन मार्केट एक स्क्वीज स्ट्रक्चर में था, ये वाला। और अब देखते हैं कि मार्केट ने एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया था। ये जो लेवल था कल का डे हाई, ये एक रेजिस्टेंस के जैसा एक्ट कर रहा था। ऑलमोस्ट आज के दिन में देखे तो वहां से एक सेल ऑफ आ गया था पहले और मार्केट का ये जो लो था, जो गैप फिलिंग का एक ट्रेड था, जो एक गैप फिल हुआ था कल, वो एक सपोर्ट की जैसा एक्ट कर रहा था। अब मार्केट, अब देखा जाए तो मार्केट में यहाँ पे वॉल्यूम्स प्रोफाइल में ऑलमोस्ट यहाँ पे एक स्क्वीज करके एक स्ट्रक्चर डेवलप हो गया था। वेट अ सेकेंड। तो एक बड़े प्लेयर यहाँ पे इनिशिएट कर रहे थे, अपने पोजीशंस क्रिएट कर रहे थे। अब यहाँ पे दिख रहा है कि हमें सबसे ज्यादा वॉल्यूम ये एरिया में ट्रेड हुआ है, तो ये बड़े प्लेयर यहाँ पे अपने पोजीशंस बिल्डअप कर रहे थे। अब जैसे ही आज के दिन का मार्केट खुला तो एक गैप डाउन के साथ खुला और एक गैप फिलिंग का ट्रेड आ गया। जैसे ही मार्केट ने एक कंसोलिडेशन किया और कंसोलिडेशन कहते हैं एक ब्रेकआउट दिया, तो एक गैप फिलिंग की अपॉर्चुनिटी क्रिएट्स हो गई थी। और जनरली ऑलमोस्ट मैं ये गैप फिलिंग के ट्रेड्स जल्दी कैप्चर करना ट्राई करता हूँ मार्केट्स में। तो मुझे क्या चाहिए गैप फिलिंग के ट्रेड्स के लिए, हमेशा एक 2 से 3 कैंडल का कंसोलिडेशन चाहिए और एक कंसोलिडेशन का एक ब्रेकआउट चाहिए। अब यहाँ पे मुझे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1 2 6 कैंडल्स का कंसोलिडेशन होता है। जैसे ही ये कैंडल ने इसका हाई तोड़ा 39,840 का लेवल अपसाइड के लिए ब्रेक किया ये कैंडल में, यहाँ पे मेरी एंट्री पड़ चुकी थी और ऑलमोस्ट ये मैंने गैप फिलिंग का ट्रेड मैंने
कैप्चर किया है, क्योंकि मार्केट को गैप्स ज्यादा अच्छे लगते नहीं है। वो हमेशा मार्केट का एक व्यू रहता है कि मार्केट हमेशा गैप फिलिंग के लिए आता है, और आज भी वही किया। जैसे उसने गैप डाउन किया, गैप डाउन करके एक अपसाइड का रैली दिखा दिया, पहले गैप फिल कर दिया, और एग्जैक्ट गैप के लेवल से अगर मैं मार्क करूं जहां पे गैप फिल हो रहा था, तो एग्जैक्ट वही लेवल से ये कैंडल ने एक सेलिंग भी दिखा दिया। तो मैं जो बोलता रहता हूं कि गैप एक्ट एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, वो यहाँ पे प्रूव होता है। अब आज का स्ट्रक्चर देखते हैं। मार्केट ने एक कंसोलिडेशन किया, जिसका ब्रेकआउट हमें मिला, ये वाला जो एक ब्रेकआउट दिया अपसाइड का, ये गैप फिलिंग ट्रेड था, तो उसे हम कैप्चर कर सकते हैं अर्ली मॉर्निंग। तो ये गैप फिल हो गया, बट ये ट्रेड थोड़े रिस्की रहते हैं, तो इसके लिए मैं ऑलमोस्ट 50% ऑफ क्वांटिटी के साथ ट्रेड करता हूँ। अगर मैं 100 क्वांटिटी के साथ ट्रेड कर रहा हूँ तो ऑलमोस्ट मैं मेरी क्वांटिटी हाफ करके ट्रेड करता हूँ, क्योंकि ये थोड़े रिस्की ट्रेड्स हो सकते हैं। एसएल भी एसएल हिटिंग के भी चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि ये वॉलेटाइल ट्रेड्स रहते हैं। अब मार्केट अपसाइड गया, और कल का जो डे हाई था वो एक रेजिस्टेंस की जैसा एक्ट किया। कल के वीडियो में हमेशा बोला था, अगर मार्केट 20 मिनट्स 30 मिनट्स हाफ एन आवर अपसाइड सस्टेन हो जाता तो एक शॉर्ट कवरिंग का रैली आ सकता है। बट आज के दिन देखते हैं कि मार्केट कैसा मूव किया। पहले उसने गैप फिल कर लिया, कल का डे हाई उसने एक रेजिस्टेंस एक्ट किया, एक प्रॉपर कैंडल का क्लोजिंग हमें ऊपर मिला नहीं है वो लेवल के, इसके से वो एक रेजिस्टेंस एक्ट किया, और वहां से एक सेल ऑफ आया। बट अभी कल के जो लेवल था, तो ये ऑलमोस्ट 40,000 के पास एक सपोर्ट बना रहता है, जो एक क्रूशल लेवल है, जो ऑलमोस्ट एक क्रूशल लेवल है, ये वाला साइकोलॉजिकल भी और एक ओआई के हिसाब से भी। अब यहाँ पे मार्केट ऑलमोस्ट एक कंसोलिडेशन कर रहा था, और मैं हमेशा बोलता हूं कि मैं अगर ये हाई के ऊपर मुझे क्लोजिंग मिल जाता है प्रॉपर, जो मुझे ये कैंडल में मिला, तो मुझे एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिल गया। तो मैंने इधर अपनी एंट्रीज बनाई थी, बट मैंने एक छोटे एसएल के साथ ट्रेड लिया था। ऑलमोस्ट ये मैंने मेरा एसएल रखा था, और मैंने ऑलमोस्ट 1:1 का टारगेट बुक कर दिए थे, क्योंकि मुझे प्रॉपर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नहीं मिल रहा था, और ओपन इंटरेस्ट में भी डेटा कंफर्मेशन नहीं मिल रहे थे, क्योंकि बुल्स में स्ट्रेंथ नहीं था। सिंपली बोलता हूँ, अगर मार्केट अपसाइड सस्टेन हो रहे हैं तो 40,000 के कॉल राइटर्स एग्जिट होने चाहिए थे, जो एक्चुअल में मार्केट में हो नहीं रहा था। और वो अपने वो क्लियर कट अपने पोजीशंस होल्ड करके बैठे थे। तो अभी मार्केट में देखते हैं कि जैसे ये ब्रेकआउट मुझे मिल जाता है, तो यहाँ पे मैं एक छोटे एसएल के साथ मैं अपना एक छोटे रिस्क रिवॉर्ड के साथ बैठ जाता हूँ। अब वो टाइम पे देखते हैं कि मार्केट में डेटा क्या क्रिएट हो रहा था। ऑलमोस्ट मुझे ब्रेकआउट 12:30 के आसपास मिला है। तो अब जाते हैं डेटा में, कि मार्केट में डेटा क्या बन रहा था। ऑलमोस्ट 12:30 के आसपास मैं आ जाता हूँ, तो मार्केट में क्लियर कट स्लाइटली बुलिश डेटा दिख रहा था, मतलब कंपेयर टू बुल्स और ये एक स्लाइटली बुलिश डेटा था। तो इतना मुझे कंफर्मेशन नहीं मिल रहा था डेटा में, क्योंकि ऑलमोस्ट 40,000 के लेवल के पोजीशंस अब तक होल्ड थे। अब धीरे धीरे देखते हैं कि ये जो लेवल्स है यहां तक, वो और एग्जिट हो नहीं रहे थे। तो मार्केट अब कैसा स्ट्रक्चर बना रहा था। अब देखते हैं कि मार्केट ऑलमोस्ट अपसाइड गया, एग्जॉस्ट हो गया, वापस से एक रिट्रेसमेंट का फेस आया, वापस से अब गया, बट इसने एक हायर हाई क्लोजिंग दे नहीं पाया। मार्केट एक हायर हाई क्लोजिंग दे नहीं पाया। इन केस मार्केट एक हायर हाई क्लोजिंग दे देता, तो मैं मेरी वापस से री एंटर कर जाता विद शॉर्ट एसएल, ये वाला, और एक स्ट्रॉन्ग कैंडल का ब्रेकआउट रहता, तो मैं अपसाइड के लिए वापस बैठ जाता। बट मुझे बुल्स में इतनी स्ट्रेंथ दिख नहीं रहे थे, और ओपन इंटरेस्ट में भी डेटा अपसाइड का ज्यादा प्रॉपर इंडिकेशन दे नहीं रहा था। अब हमेशा मार्केट एक 4 फेजेस में चलता है, जो है एक साइडवेज, जो है एक्यूमुलेशन जोन, जिसे हम एक्यूमुलेशन बोलते हैं। जो मैं बताता हूँ, ऐसा एक्यूमुलेशन जोन, जो बड़े प्लेयर्स को एक्यूमुलेट करते हैं अपने पोजीशंस, और एक ब्रेकआउट मिलता है, और एक रिट्रेसमेंट अप साइड, और एक ये अप ट्रेंड रहता है। और जब इनके प्रॉफिट बुकिंग चालू हो जाते हैं, तो एक मार्केट साइडवेज हो जाता है। इसे हम डिस्ट्रीब्यूशन जोन कहते हैं। इसे हम डिस्ट्रीब्यूशन जोन कहते हैं।
जैसे इनके प्रॉफिट बुकिंग हो जाता है तो यहाँ से एक सेलिंग ऑफ का फेज चालू हो जाता है, जिसे हम एक डाउन ट्रेंड कहते हैं। अब आज के स्ट्रक्चर ऑफ मार्केट में भी एक सेम स्ट्रक्चर बना था, जो हम यहाँ पे देखते हैं कि फर्स्ट एक स्लाइटली, अब देखते हैं ऑलमोस्ट, पहले एक मार्केट ने अप ट्रेंड दिया, फिर एक रिट्रेसमेंट, फिर एक अप ट्रेंड, फिर एक साइडवेज कंसोलिडेशन चालू हो गया, और ये डिस्ट्रीब्यूशन जोन का मुझे एक ब्रेकआउट मिल गया। और ये पैटर्न को हम कहते हैं डबल टॉप पैटर्न, जो एक एम पैटर्न भी रहता है, जिसे हम बहुत बार एम पैटर्न के नाम से भी जानते हैं। तो अब अब हम यहाँ पे एंट्री कैसे कर सकते थे? फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे एक फॉल कैप, अब ये रिवर्सल ट्रेड्स है, तो ऑलमोस्ट मैं क्या करता हूँ, ये ट्रेड्स में कंफर्मेशन इंक्रीज करने के लिए वॉल्यूम प्रोफाइल्स का यूज करता हूँ। अब बिग प्लेयर्स अपने पोजीशंस कहाँ बना रहे थे, मुझे ये ट्रैक करना था। तो ऑलमोस्ट जैसे ही मैं ये ट्रेड्स में बैठ गया हूँ, तो मुझे वॉल्यूम्स का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ दिख रहा था, जो ज्यादा था, जो अपसाइड के लिए था। बट जैसे ही धीरे धीरे अगर मैं वॉल्यूम प्रोफाइल को यहाँ लेके आ जाता हूँ, तो मेरा डिस्ट्रीब्यूशन जोन यहाँ पे है और मेरी प्राइस यहाँ है। और जैसे ही और मैं थोड़ा आगे लेके आ जाता हूँ, तो ऑलमोस्ट पोजिशंस यहाँ पे बनना चालू हो गए थे। जस्ट अ सेकेंड। वेट। अब मुझे एक डिस्ट्रीब्यूशन जोन मिल गया था, और अब मैं देखता हूँ कि वॉल्यूम प्रोफाइल्स में एक पॉइंट ऑफ कंट्रोल लाइन आ चुका है 40,000 के लेवल पे, जो एक साइकोलॉजिकल इंपॉर्टेंट लेवल भी है। ये वाला ये वाला एक साइकोलॉजिकल इंपॉर्टेंट लेवल भी है। प्लस मुझे अभी इसमें अपसाइड के लिए डेटा मिल नहीं रहा था, प्लस एक्सपायरी के दिन हम लोग डेटा ना भी देखे तो भी चलेगा। बट एक मुझे डिस्ट्रीब्यूशन जोन दिख रहा था, प्लस एम पैटर्न मिल रहा था, और एक लो लोअर हाई मिल रहा था। तो जब तक अगर मुझे कैंडल यहाँ पे क्लोज नहीं मिल जाता, मैं अपसाइड के लिए बैठने नहीं वाला था। बट मुझे एक एम पैटर्न मिल गया, और एम पैटर्न मार्केट में बहुत सुपरबली वर्क करता है। अब एम पैटर्न को ट्रेड कैसे करें, वो देखते हैं। अब ये जो डे हाई था, जो प्रीवियस डे हाई था, ये वाला पॉइंट, ये एक सपोर्ट की जैसा एक्ट कर रहा था, क्योंकि एक पहले ये रेजिस्टेंस था, अब ये सपोर्ट की जैसा एक्ट करेगा। जब ये ब्रेक हो गया, तो ऑलमोस्ट एक सपोर्ट के जैसा एक्ट करना चालू हो गया। ये देखो, यहाँ पे एक सपोर्ट मिला और वापस से नीचे खिलाया। अब जैसे ही मुझे ये लेवल का ब्रेकआउट मिलता है, तो मैं ये कैंडल पे मेरा एंट्री बना सकता था विथ एसएल ये रख के। और जनरली आज एक्सपायरी है, तो मैं स्प्रेड्स के साथ काम करना ज्यादा प्रेफर करता हूँ। स्प्रेड्स के साथ काम करता हूँ क्योंकि एक ऑप्शन बायर को एक सबसे बड़ा फैक्टर आज उसके अगेंस्ट पे रहता है, जो वैल्यू डीके का। क्योंकि आज ऑलमोस्ट ऑप्शंस के वैल्यू वैल्यू इंक्रीज इंक्रीज होते हैं, बट एक सबसे बड़ा फैक्टर जो उसके अगेंस्ट में रहता है आज, वो है वैल्यू डीके। एक तो मैं एक तो मैं नेक्स्ट एक्सपायरी के साथ आज ट्रेड करूं, या रैदर देन लोग हीरो जीरो के नाम से एक जानते हैं ट्रेड, जो एक आउट ऑफ द मनी एक 40-50 रुपीज का एक स्ट्राइक प्राइस है, जो एक लॉट वो बाय करके ट्रेड करते हैं। बट मैं हीरो जीरो के हमेशा अगेंस्ट में रहता हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट 90% ऑफ टाइम वो जीरो ही होता है, नॉट हीरो। तो ये ये ट्रेड्स में जनरली अवॉइड करता हूँ। बट इन केस मुझे आज ट्रेड करना है और मुझे प्रॉपर स्ट्रक्चर दिख रहा है कि मार्केट नीचे जा रहा है और एक प्रॉपर ब्रेकआउट के साथ आ रहा है, और 40,000 के लेवल के पी राइटर्स ट्रैप हो रहे हैं, तो मैं ये ट्रेड जनरली छोड़ता नहीं हूँ। तो जनरली इन केस मैं एट द मनी 40,000 के पुट के साथ काम कर रहा था, और या मेरा दूसरा ऑप्शन था कि अगले एक्सपायरी जो 29 मार्च का एक्सपायरी है, मैं उसके साथ ऑप्शन के पुट के साथ काम करूं। बट अब मैं रैदर देन नेक्स्ट एक्सपायरी केस में ही काम करता। और आज डेटा जब मैं देख रहा था, तो ऑलमोस्ट 40,000 के लेवल वाले सब पोजीशंस एग्जिट हो रहे थे, तो एक बहुत अच्छा स्ट्रक्चर दिख रहा था। तो मुझे आइडिया आ चुका था कि मार्केट 39,850 के लेवल तक आ सकता है, जो प्रीवियस डे का रेजिस्टेंस, जो सपोर्ट था, और वहां तक ऑलमोस्ट आया मार्केट, और उसको भी ब्रेक करके एक बहुत अच्छे स्पीड के साथ गया है।
तो इनकेस हम आज का ट्रेड देखें तो ऑलमोस्ट उसका रिस्क रिवॉर्ड रेशो बहुत अच्छा आ गया था। ऑलमोस्ट अभी वो था 1:3 का। और जनरली इतने बड़े फॉल्स बहुत अच्छे ऑप्शंस बायर को बहुत अच्छा मनी क्रिएट करके देते हैं। प्लस अब मुझे और ज्यादा कंफर्मेशन चाहिए थे, तो मुझे और ज्यादा कंफर्मेशन कहाँ से मिले? अब देखते हैं कि इंडिया विक्स भी ऑलमोस्ट शूट अप हो रहा था। जब मार्केट ने पॉज किया तो इंडिया विक्स पे एक स्ट्रक्चर बना था जो एक अपसाइड का। जब मार्केट गिरता है तब इंडिया विक्स हाई जाता है, जब वॉलेटिलिटी इंक्रीज होती है। और उसकी साथ ही मुझे एक इंडिया विक्स में स्ट्रक्चर दिख रहा था जो है डबल बॉटम पैटर्न एंड विक्स कंफर्मेशन के साथ मुझे और एक इंडिकेशन मिल गया कि हाँ, आज मार्केट में सेल ऑफ आ सकता है। और सेकंड सेशन में हमने बहुत अच्छा रैली भी कैप्चर कर लिया। ऑलमोस्ट ये रैली था ऑलमोस्ट ये रैली था अप्रोक्स 500 पॉइंट्स का। अब जैसे ही मार्केट ने 40,000 का लेवल तोड़ा तो ये और अच्छा बेरिश स्ट्रक्चर बन गया और मार्केट एग्जैक्ट वही लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा था। और हमारा एंट्री हो चुका था विथ शॉर्ट स्टॉप लॉस ये। अब ये आज का मार्केट का स्ट्रक्चर था। अब इसमें और ज्यादा कंफर्मेशन कैसे ले? तो देखते हैं कि निफ्टी क्या कर रहा था वो टाइम पे। निफ्टी भी वही टाइम पे एक एम पैटर्न बना था, बट उसके एक रेजिस्टेंस के पास बना था जो 17,200 का लेवल है। और आज के मार्केट में 17,200 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के जैसे एक्ट कर रहा था ओपन इंटरेस्ट में। और जैसे ही मार्केट 17,200 पे आया वहां पे मैं क्लियर कट सेल ऑफ का कैंडल मिल चुका था। और रैदर देन वो एक हायर हाई भी क्लोजिंग नहीं दे रहा था, एक हायर लोज बनाते जा रहा था और एक एम पैटर्न में वहां पे भी हमें ट्रेड मिल रहा था। तो बैंक निफ्टी भी हमें इंडिकेशन दे रहा था बेरिशनेस का, और निफ्टी भी हमें उसके रेजिस्टेंस पे था। तो बोथ द इंडेक्सेस हम ज्वाइन करके जब ट्रेड करते हैं तो हमारा एक्यूरेसी ज्यादा बढ़ जाता है। अब देखते ओपन इंटरेस्ट का डेटा में क्या कंफर्मेशन आ गए थे। तो ऑलमोस्ट मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था 12:35 से तो 13:45 और 13:45 तक। बट एक्चुअल रैली 2 बजे आना चालू हुआ, जो ये ब्रेकआउट एक स्ट्रॉन्ग 40,000 का लेवल जब ब्रेक कर रहा था। तो देखते वो टाइम पे क्या हो रहा था। अब 12:35 से तो 1:45 तक का हम डेटा देखते हैं कि एक्यूमुलेशन जो डिस्ट्रीब्यूशन जोन क्रिएट हो रहा था अपसाइड पे, उसमें क्या स्ट्रक्चर बन रहा था और कैसा स्ट्रक्चर बन रहा था। 12:30 ओके। अब जब डिस्ट्रीब्यूशन जोन था तो मुझे यहाँ पे कुछ बायर्स का स्ट्रेंथ इतना ज्यादा कुछ दिख नहीं रहा था। इनकेस शॉर्ट कवरिंग आना रहता तो मार्केट में यहाँ पे भी थोड़े बाइंग के पोजीशंस दिखने चालू हो जाते जो मुझे नहीं मिल रहे थे। प्लस मुझे बाइंग के लेवल सिर्फ 40,000 के ऊपर ही मिल रहे थे, जो सिर्फ उधर ही बिल्डअप हुए थे। अगर शॉर्ट कवरिंग आना रहता है तो मार्केट में बायर्स दोनों थोड़े ऊपर के लेवल्स पे भी इंक्रीज होना चालू हो जाते, जो भी यहाँ और जो यहाँ होना चाहिए। बट मुझे यहाँ कोई कंफर्मेशन नहीं मिल रहे थे। तो मुझे एक आइडिया आ गया था कि नहीं, मार्केट अब सस्टेन नहीं होगा अपसाइड के लिए। प्लस इंडिया विक्स इंक्रीज हो रहा है, प्लस एक एम पैटर्न बना है, निफ्टी भी अपने रेजिस्टेंस पे है, निफ्टी का भी डेटा वीक है। तो एक क्लियर कट इंडिकेशन मिल गया था हमें। अब जैसे ही हम 2 बजे के आसपास जाते तो क्लियर कट हमें एक डेटा में थोड़ा चेंज मिलता है, जो हमें इंडिकेट करने लग गया कि बायर्स अपने पोजीशंस एग्जिट कर रहे हैं। एक मिनट, बायर्स अपने पोजीशंस एग्जिट कर रहे हैं जो कि यहां है। और बियर्स बड़े स्ट्रॉन्ग एंट्रीज ले रहे हैं। जो 40,000 का लेवल था जहां से वो पोजीशंस एग्जिट हो गए थे, वहां पे भी ऑलमोस्ट उनकी एंट्रीज वापस से होना चालू हो गई है। और ये लोग एग्जिट कर रहे हैं, ये पोजीशंस एग्जिट हो रहे थे, ये वाली पोजीशंस कम हो गई थी। तो ये मुझे इंडिकेशन हो रहा था कि 40,000 का जो इंपॉर्टेंट लेवल है वहां के राइटर्स लोग ट्रैप हो रहे हैं। पी राइटर्स जो अपसाइड के लिए बैठे थे वो लोग ट्रैपिंग के पोजीशंस में आ रहे हैं। प्लस और छोटे इंडिकेशंस और आप क्या कर सकते हो, एटीएमए के साथ काम कर सकते हो। जनरली एटीएमए बहुत अच्छा मूव करता है। और जैसे ही मार्केट एटीएमए के नीचे क्लोजिंग देता है तो एक ट्रेंड रिवर्सल का ट्रेड दिखता है। और जैसे ही मुझे ये ब्रेकआउट कैंडल एटीएमए के नीचे मिला, मुझे एक प्रॉपरली स्ट्रक्चर मिल गया और
मार्केट में ऑलमोस्ट नीचे तक के रैली तक एटीएमए के ऊपर कोई भी कैंडल ने क्लोजिंग दी नहीं है। तो ये हिसाब से मैं ट्रेड पे बैठा रहा और एक ट्रेंड राइड कर लिया प्रॉपरली। तो ये एक एनालिसिस था कि आज के मार्केट में कैसे ट्रेड करें। और हाँ, जो मैंने एक बात किया था कि हम यहाँ पे स्प्रेड्स के साथ काम कर सकते हैं, तो मैं थोड़ा एक आइडिया दे देता हूँ कि स्प्रेड्स के साथ कैसे काम करें। अब मुझे ऑप्शन बाइंग में पैसा बनाना है, तो जनरली मैं एक स्प्रेड क्रिएट करूंगा जिसे बोलता हूँ डेबिट पुट स्प्रेड। अब मुझे एक बेरिश है मेरा इंडिकेशन, मैं बैंक निफ्टी में हूँ। हाँ, अब मुझे क्या लग रहा था, 40,000 का, ऑलमोस्ट 40,000 का मैंने प्रीमियम बाई किया था, जो था ऑलमोस्ट 70 रुपीज पे। ये हम्म जो था ऑलमोस्ट 70 रुपीज पे। तो अब मैं जनरली हीरो जीरो ट्रेड अवॉइड करता हूँ ट्रेड करना। तो मैं क्या करता हूँ, एक अगर मुझे ये एक्सपायरी में काम करना है, तो मैं ऑलमोस्ट, आज एक सबसे बड़ा फैक्टर रहता है जो तुम्हारे अगेंस्ट में रहता है, जो वैल्यू डीके का, जो थीटा थीटा इरोजन फैक्टर रहता है। अभी जनरली मुझे इसको अवॉइड करना है, तो मैं क्या करूंगा, हाफ ऑफ द प्रीमियम का ऑप्शन मैं सेल कर दूंगा। अभी जैसे ही इसका ये था, तो अगले अगले स्ट्राइक प्राइस का ऑलमोस्ट 39,900 का ऑप्शन का प्रीमियम मैं सेल कर दूंगा, जो कि मैं सेल करूंगा 35 रुपीज के आसपास होना चाहिए वो। तो ऑलमोस्ट मैंने मेरे लॉसेस कितने कैप कर लिए, ऑलमोस्ट जो मेरे डबल लॉसेस हो रहे थे 70 रुपए के, जो 875 था, जो अगर इनकेस मैं पहले जो मेरे लॉसेस थे 1750 के, वो ऑलमोस्ट आधे हो गए। और मेरी पोजिशन साइजिंग कम हो गई, रिस्क भी कम हो गया, और मुझे एक रिवॉर्ड्स भी 1:2 के मिलने लग गए। ये वाला है। अब मुझे 6% के रिस्क के सामने सिर्फ 12% का रिवॉर्ड है। ऑलमोस्ट 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो बहुत अच्छे से बन गया। इनकेस ये दिन मार्केट ट्रेंडी हो जाते हैं, तो मुझे बहुत अच्छे प्रॉफिट्स मिंट होते हैं। और जो हीरो जीरो के बदले प्रोबेबिलिटी थे, वो भी एक इंक्रीज हो गई। बट जनरली अगर हम ये एक्सपायरी में ट्रेड करें, अभी ये स्ट्रैटेजीज यूज करते हैं, इसे कहते हैं डेबिट पुट स्प्रेड। अभी इसको ये डेबिट पुट क्यों करते हैं, क्योंकि 70 रुपए अकाउंट से गए हैं और 35 रुपीज हमारे अकाउंट में आया है। तो इसे हम डेबिट कहते हैं और इसे क्रेडिट कहता है। तो ऑलमोस्ट मैंने 50% मेरी पोजीशन साइज मैनेज कर लिए। और इनकेस आपको ऐसा लग रहा है कि मार्केट ट्रेंडी हो सकता है, तो आप इसे स्टॉप लॉस के साथ काम कर सकते हैं। अगर मैं जनरली इसमें काम कर रहा होगा, तो मैं ऑलमोस्ट 30 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस के साथ काम कर लेता। और जैसे ही ये 65 पे आ जाता, तो ये मैं एग्जिट कर देता और ये लेग को मैं फ्लाई करने देता। जैसे कि हम देख सकते हैं कि अगर मैं इसको एग्जिट कर दूं और ये लेग को मैं फ्लाई करने दूं, तो मुझे एक सुपर प्रॉफिट्स हो रहे हैं, तो मेरे प्रॉफिट्स रिस्ट्रिक्ट नहीं होंगे और प्रॉफिट्स अनलिमिटेड के भी चांसेस बढ़ जाता है, क्योंकि मार्केट एक ट्रेंडी फेज में दिख रहा था। अब ये तरह कैसे हम ट्रेड कर सकते थे, एटीएमए के सपोर्ट से एक ट्रेंड राइड हो गया, प्लस वॉल्यूम डेटा में कंफर्मेशन मिल गए थे। और यहाँ पे पोजीशंस में भी अपसाइड, इधर वॉल्यूम प्रोफाइल्स में एक पोजीशन अपसाइड बिल्डअप होना चालू हो गए थे। विक्स में कंफर्मेशन आ गया, ये कंफर्मेशन आ गया, 40,000 का लेवल इंपॉर्टेंट ब्रेक हो गया, तो एक शॉर्ट कवरिंग का नीचे की साइड रैली आ गया। एंड ये हिसाब से हमारे ट्रेड के लॉजिक्स थे। अब कल का दिन थोड़ा देखते हैं, इन केस कि मार्केट एक सपोर्ट जोन पे आके रुक चुका है। अब देखे तो ये एक रेजिस्टेंस जोन था, और आज के दिन ये एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। ओके, आज के दिन ये एक सपोर्ट के जैसा एक्ट कर रहा है। अब क्या हो गया इसका? ये भी इधर, हाँ, हाँ, ध्यान रहे सच है। मार्केट ये सपोर्ट जोन के इधर आके रुक चुका है। अब इन केस मार्केट फ्लैट खुलता है और ये लेवल ब्रेक करता है, तो मुझे थोड़ा और एक डाउनसाइड का रैली दिख सकता है, जो हमें यहाँ तक पहला टारगेट रहेगा, ये लेवल तक।
तो 39,400 तक जा सकता है। और इन केस मार्केट गैप डाउन खुलता है यहाँ पे, और यहाँ पे कंसोलिडेट करके अपसाइड के लिए बैठता है, तो एक गैप फिलिंग का ट्रेड हम कैप्चर कर सकते हैं। बट ये ट्रेड्स में बहुत क्विक होना पड़ता है और जल्दी प्रॉफिट्स बुक करने पड़ते हैं, और थोड़े रिस्की भी रहते हैं क्योंकि इसमें शॉर्ट एसेल्स के साथ काम करना रहता है और एक वॉलेटिलिटी भी बहुत बड़ी रहती है। और इन केस मार्केट ये लेवल टूट जाता है, तो अभी नेक्स्ट लेवल रहेगा ये वाला, जो एक सीधा ये लेवल तक भी मार्केट नीचे आ सकता है। बट ये कोई ट्रेडिंग रिकमेंडेशंस नहीं है, ये एक एजुकेशनल पर्पस के लिए तुम एक रेफर कर सकते हो ये पार्ट्स, और जनरली एक प्रॉपरली ट्रेड बन सकते हैं। आई होप आज का आपको मार्केट स्ट्रक्चर अच्छे से समझा होगा। जनरली एक्सपायरी के दिन आप अगले एक्सपायरी में काम कीजिए, क्योंकि उसमें थीटा ओरिजिन का फैक्टर बहुत कम रहता है, प्लस और अगले एक्सपायरी में आपको एक प्रॉपरली वैल्यू एडेड प्रीमियम्स भी मिल जाते हैं, क्योंकि थीटा इरोजन के साथ कैसेस भी जल्दी आ जाते हैं, तो वो एक बहुत रिस्की फैक्टर हो जाता है। और हीरो जीरो कॉल्स अवॉइड कीजिए। लेट्स सी अभी मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा हो जाता है। फिलहाल तो मैं अपसाइड के लिए ज्यादातर हूं नहीं, बट इतना अगर सेल ऑफ आया है तो एक थोड़ा सा एक रिट्रेसमेंट आ सकता है। मार्केट का डायरेक्शन क्लियर नहीं है अभी। मैं फिलहाल, कल न्यू एक्सपायरी स्टार्ट हो रही है, कल ओपन इंटरेस्ट का डेटा मैं बिल्ड होने दूंगा पहले, और जनरली थोड़ा बहुत डेटा भी देख लेते हैं कि अगले एक्सपायरी का डेटा कैसा बिल्डअप हुआ है। अब ये हम एनएससी के ऑप्शन चेन में आ गए हैं, तो लेट्स सी अब मार्केट ऑलमोस्ट 39,600 के लेवल के पास है। तो यहाँ पे मुझे नीचे की साइड के लिए मुझे डेटा बिल्डअप बहुत अच्छा खासा दिख रहा है कंपेयर टू अप साइड के पोजीशंस के लिए, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मुझे ये दो स्ट्राइक प्राइस तक, जो 39,500 का एक इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल है, वो लेवल तक ही मुझे डेटा थोड़े अच्छे खासे मिल रहे हैं। अब ये लोग अप साइड के लिए बैठे हैं, पुट राइटर्स, और कॉल राइटर्स नीचे के लिए बैठे हैं सिंपली। अब देखते हैं कि कल का डेटा कैसे बिल्डअप होता है। आज इतना कुछ अच्छा खासा डेटा बिल्ड हुआ नहीं है, मैं पहले डेटा बिल्ड होने दूंगा। बर्डे टाइम फ्रेम के हिसाब से मार्केट नीचे के ट्रेंड में है ऑलमोस्ट, सो बट कल थोड़ा डेटा बिल्ड होने देंगे। इनकेस गैप डाउन और गैप अप होता है तो मार्केट एक गैप फिलिंग का स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकता है। ये रिस्की ट्रेड्स रहते हैं, अगर आपको एक्सपीरियंस रहे आप उसमें काम कर सकते हो। जनरली जल्दी प्रॉफिट्स बुक करने पड़ते हैं इसमें, और ये एक बहुत प्रॉपर ट्रेड्स रहता है जो आपको सुबह का मॉर्निंग में ही रह जाता है। ओके, थैंक यू गाइस। आई होप ये वीडियो के एनालिसिस आपको अच्छे लग रहे होंगे। प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को बताइए। और बहुत सारे ऐसे वीडियोस आने वाले हैं, थोड़े एजुकेशनल पर्पस के भी वीडियोस आएंगे, जो मैं स्ट्रैटेजीज यूज करता हूँ, मैं डेटा कैसे रीड करता हूँ, जो मार्केट स्ट्रक्चर है, कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न्स, वॉल्यूम प्रोफाइल्स को कैसे यूज करते हैं, विक्स और मार्केट का रिलेशन क्या रहता है, वो सब बताऊंगा। ऑप्शन सेलिंग के स्ट्रैटेजीज है, 2 लेग स्ट्रैटेजीज, 3 लेग स्ट्रैटेजीज, 4 लेग स्ट्रैटेजी, वो भी आएगा अगले वीडियोज में। जस्ट स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू सो मच। थोड़ा ये वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। इन केस कुछ आपको और पॉइंट सीखना है तो आप मुझे कमेंट में बताइए, तो मैं अगले वीडियो से वो थोड़ा ऐड करना चालू करूंगा। थैंक यू एवरीवन।